गुरुजी, आपसे क्रोध का सत्संग सुनने के बाद हम क्रोध का नाटक करने गए, तो भी फिर और क्रोध गहरा होता गया। हम समझ रहे हैं कि क्रोध चला गया है, हमने ऊपर-ऊपर से किया, लेकिन हमने ये अनुभव किया कि मन से हम कर रहे हैं, तो और भी गहरा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए हम? अगर आप कृत्रिम क्रोध कर रहे हो तो वो गहरा नहीं जाएगा। जी। अगर आप वास्तविक क्रोध कर रहे हो, उसमें तो सागर के सब वाल्व भी खुल जाएँगे, तो महाक्रोध में परिणत हो जाएगा। अगर आप क्रोध जागरूक अवस्था में करते हो, तब आपका क्रोध पे नियंत्रण रहेगा। लेकिन जब आप क्रोध करते हो, तो जागरूक अवस्था तो रहती नहीं है। तो जो भी आपके अंदर होता है, जो आप नहीं भी कहना चाहते किसी को, वो सब कह देते हो। क्रोध की अवस्था बड़ी भयंकर अवस्था है। जब आप बहुत खुशी में होते हो और जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा भी मिल जाता है, तभी भी आप में किसी प्रकार का वश नहीं रहता। आप जागरूक नहीं रहते और इस अवस्था में आपको अपने बड़ों का भी ध्यान नहीं रहता और छोटों का भी ध्यान नहीं रहता। आप सुप्त अवस्था में चले जाते हो। तभी तो द्रौपदी दुर्योधन को कह सकी, अंधे का पुत्र अंधा। और इसी से दुर्योधन में महाक्रोध आ गया और महाभारत का युद्ध हुआ। क्रोध आपको पूर्ण रूप से भ्रमित कर देता है और जब आप बहुत वैभव में होते हो, तब भी क्रोध बड़ी शीघ्रता से आता है। तो जागरूक रहना ये चेतना की अवस्था में रहने के बराबर है। अगर उस अवस्था में रहोगे, तो आपसे क्रोध भी नहीं होगा और आपके मुख से कोई गलत भाषा भी नहीं निकलेगी और आप जीवन के महासंकटों से भी बच सकते हो। होश में रहना, जागरूकता में रहना, चेतना के साथ रहना या सेल्फ रिमेम्बरिंग में रहना, ये सब एक ही चीज़ें हैं। या चैतन्य में रहना, साक्षी के साथ रहना। नाम अलग-अलग हैं, पर अवस्थाएँ एक ही हैं। अगर जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो, तो यही विधि है। इसके अलावा अन्य विधि कोई भी नहीं है। आप कुछ भी गलती करोगे तो खाई में गिर जाओगे और फिर वहाँ से निकलना बड़ी कठिनाई से ही होता।